कि लड़की के चलते महाभारत हो सकती है, तो दोस्ती में खटास क्या और सी बड़ी बात है। like- रहा हूँ ना कि मनी मेराज बेस्ट आदमी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मनी मेराज बेस्ट आदमी है। रे कहने का रीजन ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आप इज्जत दो, इज्जत लो, आप क्या है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टारडम देखी हुई है। मैं भी एक टाइम में फेमस था, मुझे भी बॉडीगार्ड मिलते थे। और आपका ये बयान भी है कि आपने कहा है कि आप अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखो, हम साउथ वाला, आप बोलते हो ना साउथ नहीं दिखा रहा है, हम साउथ का दिखाएंगे भोजपुरी में। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ से अच्छी चीजें दिखाएंगे। हम साउथ किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमारा कल्चर हम अपनी तरीके से दिखाएंगे। बिल्कुल। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसा आया कि हम ऐसा दिखाएं? क्योंकि इससे पहले किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आया था। सब कोई ढोंड़ी चोली, कोई लहंगा उठा रहा था रिमोट से, कोई कुछ। क्रिएटिविटी और देख के किए हुए चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो इन सब चीज़ों का बात यह है ना कि मैं वही चीज़ करता हूँ जो एक्सपीरियंस किया है, जो आसपास चीज़ें दिखती हैं मैं उसी को उठा के बनाता हूँ। और जो गाना जिस तरह चीज़ डिमांड करता है मैं वैसे ही बनाना चाहता हूँ। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इतने बेहतर असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट तो नहीं कहूँगा, डायरेक्टर, इतने बेहतर डायरेक्शन का और एक अलग विजन का, इसका ये इंस्पिरेशन कौन है? आप इस फील्ड में कैसे आए? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं फिल्मी ज़्यादा हूँ। फिल्मी, हाँ, मूवी बहुत देखी है, मूवी बहुत देखा है मूवी। हाँ। दूसरा चीज़ कि दुनिया बहुत घूमी है मैंने, ठीक है, बहुत घुमा कर। तीसरी चीज़ इंस्पिरेशंस, मैं इस लाइन में जब दौड़ भाग कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि हिंदी में करते हैं। फिर मैं पटना से मोतिहारी आ रहा था बाई बस, उसमें एक फिल्म चल रही थी निरहुआ हिंदुस्तानी 2। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मूवी, क्योंकि उस टाइम ना इतने गंदे गंदे गाने भोजपुरी में, इतना वल्गर वीडियो, वल्गर गाने आ रहे थे कि भोजपुरी की तरफ ध्यान जाता भी नहीं जाता था। उस टाइम तक मैं भोजपुरी गाने सुनता भी नहीं था ज़्यादा, ठीक है। और बाहर रहा हूँ मैं शुरू से, बेंगलोर, पंजाब, लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसी जगहों पर रहा हूँ। तो ज़्यादा भोजपुरी मैंने उस समय तक नहीं सुनी थी। उस फिल्म ने मुझे मजबूर किया सर्च करने पे, क्योंकि मुझे पता था कि एक फिल्म के बनने में निर्देशक यानी डायरेक्टर का क्या कमाल होता है। तो मैंने सबसे पहले उस डायरेक्टर का नाम सर्च किया, तो मुझे नाम दिखा मंजूल। एक बार और हाईलाइट करेंगे फिल्म का नाम, निरहुआ हिंदुस्तानी 2। उस फिल्म को आपने एक चलती बस में देखा, तो आपको एक आइडिया आया कि मुझे लगा कि भोजपुरी में इतना सभ्य फिल्म, क्योंकि उस टाइम बहुत गंदे गाने, बहुत गंदे वीडियो आते थे। मैंने और बहुत मतलब एक प्रॉपर वे में शूट नहीं होता था चीजें। तो मैंने देखा यार भोजपुरी में इतना सब किसने बनाया। तो मैंने डायरेक्टर का नाम गूगल किया, तो मंजुल ठाकुर। मैंने कहा इस बंदे को तो भाई पकड़ना पड़ेगा चाहे जो हो। तो मंजुल ठाकुर वहाँ से इंस्पिरेशन बने मेरे। अब उनके लिए मैंने बहुत दौड़ भाग किया, बहुत आगे पीछे किया, किसी तरह नंबर मिला उनका, किसी तरह संजोग बना। संजोग किसी तरह क्या, एक चौधरी साइंस करके मूवी है, चौधरी चंदन भैया, और एक प्रोड्यूसर है बहुत पुराने जिन्होंने कच्चे धागे खेसारी जी की बनाई है, और बहुत सारी फिल्में बनाई है खेसारी जी की, अनिल कुशवाहा जी। उन लोगों से मेरा संगत मतलब एज ए बड़े भाई की तरह, और मैं आगे पीछे हुआ। उनके थ्रू मंजुल ठाकुर का नंबर मुझे मिला, और मंजुल ठाकुर भैया फिल्म शूट करने वाले थे यहाँ मोतिहारी में। अब उस नंबर पे मैं रोज रात को मैसेज करता था। पता नहीं ये बात मंजुल भैया को याद है कि नहीं है, कि भैया आपके सेट पे मुझे काम चाहिए, मैं आपके पाँव दबा दूंगा, आपको पानी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, जो करना है करूंगा, बस सेट पे आप रख लो। उसके पीछे भेजा ना मोटो एक ही था कि मुझे उनके सेट पे काम सीखना था, उनको ऑब्जर्व करना था। एक चीज उस समय क्लियर हो गया था भोजपुरी को लेकर, कि भोजपुरी में एक्टर वही बनेगा जो सिंगर है। तो मैं तो सिंगर नहीं था और मैं एक्टर ही बनेगा था। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा पूरा कमांड ही अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही डीओपी, खुद ही एडिटर, खुद ही प्रोड्यूसर, द किंग मेकर। हाँ, फिर देखते हैं कि कैसे क्या होता है, फिर अपने आप को ही कास्ट करेंगे। ये चीज मेरे दिमाग में आ गई थी। तो पहले मैंने डायरेक्शन से शुरू किया। तो मंजुल ठाकुर इंस्पिरेशन, उनको मैंने मैसेज करना शुरू किया। रोज इतना बड़ा बड़ा मैसेज करता था, टेक्स्ट, भैया कोई काम दे दो। और रोज सीन करते थे, बिजी आदमी, बड़े आदमी, तो बिजी आदमी, और रिप्लाई नहीं आता था। मैं और चंदन भैया के पीछे, अनिल भैया के पीछे लगा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं, और उनको मैसेज कर रहा हूँ। एक दिन सीधे कॉल आता है मंजुल ठाकुर का कि तुम इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा है। एक मिनट बस यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। आपने उनको बहुत बार टेक्स्ट मैसेज किया?
और आपने बहुत कोशिश किया कि वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक मुझे गुजरना पड़े, बट वो मुझे उस सेट का हिस्सा बना ले, उस शूटिंग का हिस्सा बना ले। बहुत बढ़िया, ये इंस्पिरेशन लोगों को मिली। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब आप कुछ हो गए, आपने कोई मुकाम हासिल कर लिया, आपके कुछ गाने इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी हाल में आपने फेम पा लिया, नेम फेम पा लिया, तब आपने ये ट्राई किया, तब उन्होंने आपको एज असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाया, या फिर पहले जब आप कुछ नहीं थे? सब पहले की बात है ये जब कुछ नहीं थे आप, सिर्फ टिकटॉक वीडियो देखा था उन्होंने। अच्छा, सिर्फ उसी के बेसिस पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिंदगी में कोई भी काम करता हूँ नोटिस करा देता हूँ मैं। हाँ। मैंने टिकटॉक किया, हाँ। वहाँ लोग नोटिस किए। हाँ। मैंने यूट्यूब किया, हाँ। लोग वहाँ नोटिस किए। हाँ। अब फिल्म की बारी है, हाँ। भगवान ने चाहा तो इंशाल्लाह वहाँ भी लोग नोटिस करेंगे। नोटिस करेंगे। तो वही चीज उन्होंने देखा था कि टिकटॉक मेरा वीडियो, उसके बाद मैसेज, तो मैसेज देखा उन्होंने और सीधे फोन किया उन्होंने कि तू असिस्टेंट कर रहा है, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहीं पे शूट होने वाली थी मोतिहारी। तो उनको लगा कि मोतिहारी का लड़का है तो मोतिहारी के बारे में जानता होगा, कुछ तो हेल्प होगा, तो उन्होंने रख लिया मुझे। फिर वो मूवी मुझे मिली चंदन भैया, अनिल भैया की वजह से और मंजुल ठाकुर की वजह से। मूवी का नाम? आटा चक्की एक प्रेम का था, धनंजय धड़कन हीरो जिसमें। अच्छा। अब उसमें मैं और अक्षय गए, अक्षय शुरू से साथ है, उसका एक अलग किस्सा। तो साथ हम दोनों भाई गए, कहे भाई यही चांस है, पूरा उठाओ साले को जो उठा सकते हो यहाँ से, कैमरा के पीछे भाई हमने क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसी हो रही है चीजें, सारी चीजें हमने करना शुरू किया। लेकिन मैंने कहीं पर देखा था उसका ट्रेलर, तो उस मूवी का मैं बता रहा हूँ, दो फ्रेंड का भी रोल था आपका उसके अंदर। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मेरा लुक भी ठीक ठाक है, आई थिंक मैं अच्छा दिखता भी हूँ, और एक्टिंग तो उन्होंने देखा ही था मेरा, तो उन्होंने मुझे कास्ट भी कर दिया। तो धनंजय धड़कन हीरोइन के बाद जो मेन रोल है मेरा ही है उसमें, तो उसमें मैं धनंजय के एंटी हूँ, तो वो चीजें उन्होंने कास्ट भी कर दिया। तो सोने पे सुहागा था, एक्टिंग भी किया, और मेरा मेन तो मोटो था भाई सीखना। 1 महीने की शूट थी, हम अक्षय दोनों आदमी रगड़ के अपना पूरा, लोगों को लगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सीखा। और एक चीज ये हुआ कि मतलब शूट पे क्या होता है ना, आप शूटिंग कर रहे होते हो आप, तो शूटिंग कर रहे होते तो होता क्या है कि जैसे साइड है, असिस्टेंट बॉय है, लाइट मैन है, तो लोग को अलग खाना मिलता है, नीचे बैठ के खाते हैं, साइड में खड़ा होके खाते हैं, और जो एक्टर होते हैं, बड़े डायरेक्टर होते हैं, टेबल पे खाना मिलता है, स्पेशल टिफिन आती है, जूस आता है। तो ये मैं देख रहा हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि एक्टर के लिए जूस आ रहा है अलग टेबल, डायरेक्टर के लिए अलग खाना आ रहा है, मतलब ये हर सेट पे हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होता है, ये हर जगह होती है। तो और हम अक्षय साइड में प्लेट लेके खा रहे हैं, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा यार। मैंने कहा सारा टेबल पे खाना है अपने को, और जूस चाहिए, ये चीज था, वो इज्जत चाहिए। हाँ, वो इज्जत चाहिए। मैंने अक्षय से कहा कि ये जूस चाहिए रियल वाला, रियल का जो डब्बा आता है ना 100 का, वो जूस का डब्बा चाहिए और टेबल पे खाना है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, मनी मिराज से जुड़े, मनी मिराज जैसा चर्चित फेस आया सामने, तीनों भाई मिले, हम, मनी मिराज, अक्षय और चांद जी का आवाज था, उसके गाने भी अच्छे होते हैं, अच्छा गाता है चांद। अब बना बना के वीडियोस हमने डालना शुरू किए सारी चीज़ें, और भगवान की कृपा से अल्हम्दुलिल्लाह सारी हिट, सारे अच्छे। जो रिस्पॉन्स नहीं है वीडियो का तारीफ कर रहा है, क्या वीडियो बना रहे हो, अलग चीज़ें आने लगी, भगवान बचाए तीनों से, ऐसी ऐसी चीज़ें, बनिहारी उनिहारी, फिर मौत का तमाशा वीडियो किया था मनी मिराज को लेकर, सैड सॉन्ग वगैरह, तो ये चीज़ें आने लगी। नोटिस करने वाली चीज़ें मैंने की, क्योंकि दिमाग सेट था ना कि एल्बम तक नहीं करना है, हमें तो जाना है कहीं और किसी और तरीके, बट रास्ता तो वही है। हाँ, बस कैसे जाना है वह मुझे पता था कि कैसे जाना है। तो वो विजन लेके कूदा मैं, और इंस्पिरेशन मंजुल ठाकुर। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बार बार खटक रहा है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी आटा चक्की के बिहाइंड द सीन के शूटिंग के वक्त में, जब मैं देख रहा था कि जब हम लोग कुछ मतलब किसी फिल्म की शूटिंग चालू करते हैं तो उस टाइम पे हम पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर कोई हाथ जोड़कर शायद कोई खड़ा है। आई थिंक मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाया, बहुत साइड से बनी हुई थी वीडियो। उसमें मैंने देखा कि आप अगरबत्ती हिलाते हुए तुरंत आपने जाकर एक व्यक्ति के पैर छुए, और उसके बाद आप दोबारा अगरबत्ती दिखाने लगे। तो जहाँ तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, शायद वो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी थे, और हाथ जोड़कर वो वहाँ पर कुर्सी पे पड़ी फोटो को हाथ जोड़ रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, और आपने अगरबत्ती दिखाते हुए वहाँ पर पैर छुए। तो वो जो आपकी किसी चीज़ को लेकर डेडिकेशन में आपकी देख रहा हूँ कि आप सब कुछ भूल जा रहे हो,
किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए और किसी चीज़ को सीखने के लिए आप सब कुछ भूल जा रहे हो कि आप क्या हो, क्या थे, क्या करना चाहिए, सब कुछ भूल जा रहे हो। क्या रियलिटी उस वीडियो में आप ही थे और आप ही कुछ भूल जाते हो इन द सेंस, मतलब धर्म, हाँ धर्म, मजहब, पंथ, हाँ पैर, वो अगरबत्ती दिखाना, वो उनके साथ साथ हाथ जोड़ना, वो उनके साथ मेरा क्या है ना, हाँ मेरे हिसाब से धर्म बहुत पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज है, बहुत पर्सनल, मेरे और उसके बीच की बातें हैं। बस मैं अगरबत्ती दिखा रहा हूँ ना, हाँ मेरी पर्सनल चीज है, मेरी पर्सनल चीज, किससे क्या आहत हो रहा है नहीं, मैं मरूंगा अकेले ही ना, आप मेरे मतलब थोड़ी मरोगे, तो मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, डेट्स इट। तो वो चीजें हैं कि मैं बस मैं ये आप लाइन किसके लिए बोल रहे हो? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहे हो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत अगर करो। किसी को बुरा लगता है कि मैं मुस्लिम होकर अगरबत्ती दिखा, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ ये चीजें। मेरा क्या है, धर्म मेरे लिए तो बहुत पर्सनल है। बस मैं ये चाहता कि बीइंग ह्यूमन किसी का दिल ना दुखे, टूटे। मैंने तुरंत मंजुल ठाकुर के ही पैर छुए थे, जो इसलिए नहीं कि वो मेरे लिए भगवान है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो मुझसे बड़े हैं, वो मेरे गुरु की तरह है, मेरी इंस्पिरेशन है बस। और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, जो पेरेंट्स है मेरे, या फिर जिस देश से आता हूँ, जिस देश से आता हूँ, जिसमें इस देश को रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान से, तो मेरा कल्चर ही यही है कि अपने बड़े को जिस कैसे इज्जत दो। और रही बात मेरे माँ बाप की और मेरी कम्युनिटी की, तो ये है सबको बराबर देखो, किसी का दिल ना दुखे। तो वहाँ खड़ा होने से किसी को ये ना लगे कि अगरबत्ती दिखा रहा है, चाहे मुसलमान होकर अगरबत्ती नहीं दिखा रहा है, ये चीज नहीं लगनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। इसी से संबंधित एक और सवाल, अभी प्रेजेंटली आपके दोनों हाथ सामने हैं, सीन में नज़र भी आ रहा है, आपके हाथों में कुछ नहीं है, बट इससे पहले की पास्ट में मैंने कई सारी आपकी पिक्चर्स देखी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की वीडियोस देखी, उन वीडियोस के हिस्से में मैं अक्सर इंसान की पर्सनैलिटी को पूरा ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने गौर किया कि आपके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, रक्षा सूत्र बंधा हुआ। तो वो ना एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक बंधा था, अभी रिसेंटली सिर्फ नजर नहीं आ रहा। शूट चल रहा था एक, हाँ, तो जिसमें मैं एज ए एक्टर भी काम कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर भी, और सेकंड डायरेक्टर अक्षय कुमार है पासवान, और वो मंटू आ रहा है, तो उन लोगों ने बना रहे, तो उसमें वो चीजें एज ए एक्टर की तौर पे मैंने पहनी थी। अच्छा, मतलब उसमें सीन में था वो? हाँ, एज एक्टर में सीन का हिस्सा था। आदमी हूँ मैं, कुछ जल्दी पहनता नहीं हूँ। आजकल थोड़ा एक चैन मिला, एक दोस्त ने गिफ्ट किया, थोड़ा स्टाइलिश लगता है, तो मैं थोड़ा पहन लेता हूँ कभी कभी, नहीं तो बहुत सिंपल आदमी। वो कला वाला मैंने शूट के लिए बना था, ऐसे पूजा वूजा होती है जहाँ मैं बनवा लेता हूँ, मेरे कोई दिक्कत, कोई ऐतराज नहीं है, बहुत ही बढ़िया। एक कम्युनल इमोशन कि सभी लोग एक जैसे इक्वली हैं, और इतना पढ़ा लिखा होके अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर, और जितना मुझे समझ है, मैं मुस्लिम हूँ, एज ए मुस्लिम, अगर मेरे हिसाब से भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, तो हिंदू लोग क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों पैदा? अल्लाह क्यों नहीं रोक दे रहा उन चीजों को कि अब सिर्फ आप मुस्लिम पैदा होंगे, हिंदू नहीं होंगे। आप हिंदू हैं, आपके हिसाब से भगवान अल्लाह नहीं है, सिर्फ भगवान है, तो भगवान मुस्लिमों को क्यों पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भेदभाव नहीं कर रहा, नहीं कर यहाँ हमारे बीच की चीजें, और इतना समझदारों की इन चीजों पे बकचोदियां नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकते। आगे क्या आपका प्रोजेक्ट है? बहुत ही आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से, सब लोग आपसे जलन कर रहे हैं, और आप इतना बेबाक किसी चीज़ के सवाल का आप जवाब दे रहे हैं किसी के मुंह पर, ना आप किसी की अकड़ सह रहे हैं ना कुछ, तो इसका मतलब आपका जो आगे का प्रोजेक्ट होगा वो बहुत ही एस्पायरिंग और डेंजरस होगा, बहुत ही मतलब इनक्रेडिबल होगा। कुछ नहीं है, बहुत तेजी से नहीं कर सकते। वो मेहनत मैं ही जानता हूँ, मेहनत से ही बढ़ रहे हैं, बट औरों की स्पीड से मैं ही जानता हूँ, और मेरे साथ एक ही बंदा जानता है, वो है अक्षय कुमार पासवान, उसके बाद है मंटू आर्या, यही दोनों आपके पार्ट, वो बिगिनिंग से आपके साथ में भाई राइट लेफ्ट हैंड, भाई जिगर का टुकड़ा जो कह लो आप, दहिना बायां आँख कह लो, उन लोग को जो कह लो आप। उनकी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बातें जिससे कब मिले, कैसे मिले, कैसे अभी तक साथ में? एक इवेंट था यहाँ पे, मैं साइबर कैफे खोला था यहाँ पे, तो मंटू आता था फिल्म भराने मुझसे, फिल्म भरवाने, हाँ उसमें आता था, वो मूवी ला के देता था, नया नया देखने के शौकीन था, तो वो ला के देता था, वहां से उससे जान पहचान शुरू हुई। फिर एक इवेंट में अक्षय मिला, उसको एक्टिंग का बहुत शौक था, और एक टाइम में वो फैन भी था मेरा, मुझे देखता था कि आदमी वीडियो ऑडियो बनाता है, तो वो चीजें जुड़ा, और उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, दोनों की ईमानदारी, दोनों की मेहनत, तीनों को हम लोग मिल के आज यहाँ तक पहुंचे, और दोनों छोटा भाई है मेरा, आज भी उसी तरह इज्जत, रिस्पेक्ट और बॉन्डिंग है। बीच में बहुत लोगों ने तोड़नी चाहिए,
एज ए धार्मिक व्यू लेके, एज ए पैसा वाला लेके, ना वो हिले ना हम हिले। क्योंकि जिस तरह धर्म का मामला पर्सनल पता है मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, भगवान के बीच में, उस तरह हम दोनों के बीच में पता है कि हमारा क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। तो वो नहीं टूटी और वो है। और दोनों बहुत क्रिएटिव, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। किसी इंसान का इतने लंबे टाइम तक साथ देना और आपका उनको इस तरीके से श्रेय देना, क्रेडिट देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना कि आदमी का अच्छाई का पता ये लगा लो कि उनके पास उनका पुराना दोस्त कितने हैं। तो पहला है जो अभी तक है मेरे साथ और मैं उनके साथ। ये चीज़ है। एक और सवाल, जैसे कि आप मतलब सबसे अलग वीडियो लाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो पिछले पॉडकास्ट में हमारे आए थे एक गेस्ट जिनका भी रैप भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे बात किया था अपने वीडियो को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन वो हमारे बजट में नहीं आए। अरे यार ये मसला बहुत लंबा चौड़ा। क्या नाम उनका? अहमद अली। अहमद, अगर मैं आपके बजट में नहीं आया, आपको पर्सनली एक बार मुझसे मिलना चाहिए था, आना चाहिए था। ठीक है, पैसे अलग चीज़ है, सब कोई पैसे के लिए, क्योंकि वो बंदा मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक है। पॉडकास्ट करते करते हम दोनों के बीच में वो बेचारा रो दिया था, इमोशनली रो दिया था बेचारा वो। और उस बंदे ने तुम मुझसे मिलो और मैं तुम्हारी एक वीडियो फ्री में करूँगा। बहुत बड़ी बात है अहमद, ये भाई से मिलना है। अगर ये बात है, अगर कांटेक्ट करो भाई, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बजट से बाहर हूँ, मैं वही बोल रहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तुम मेरे घर पे आते, देखो पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी परिवार है, मेरे भी भाई है, अक्षय, मंटू, साहब, कार्तिक, तो सबके लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं। सबको जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और पैसा महंगा इसलिए हूँ मैं कि एक प्रोजेक्ट करने में 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन लगाता हूँ मैं। कम से कम 2 से 3 दिन लगते ही हैं। तो आप समझो मेहनत है, इतने लोग हैं और क्रिएटिव चीज़ें हैं, अलग चीज़ें करनी है बाबू, तो चीज़ें हैं। तुम्हें ऐसा लगा, तुम आते मेरे से बात करते, मैं फ्री में, मैंने शुरू में फ्री में किया है। मनी महाराज के इंटरव्यू में देखे, उन्होंने कहा है मनी महाराज ने कि भाई ने फ्री में काम किया है, 5-5 हज़ार में हमने काम किया कि हमें काम दिखाने थे उस समय। चांद के गाने हमने किए हैं, मौत का तमाशा जिसके लिए मैंने फीस नहीं ली, मनी महाराज ने फीस नहीं लिया। तो ऐसा नहीं था। अहमद ना, अहमद आप आते हैं भाई, मेरे से बोलते कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी है। तुमने प्रोफेशनल बात किया होगा तो मैंने फीस बताया होगा, वो चीज़ें हो गई होंगी। रही बात तुम्हारी जो भाई लोगों ने बताया, तुम मिलो, एक वीडियो में तुम्हारा कर दूंगा। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर वो लोग इंटरेस्टेड है किसी म्यूज़िक को शूट करवाने में या किसी तरीके से भाई के किसी भी टैलेंट को अपनी जगह पर यूज़ करने के लिए, अपने लिए यूज़ करने के लिए, तो भाई की फ़ीस क्या होगी? तो बहुत से लोगों का ये सवाल, मैं जानता हूँ कि वो करेंगे कमेंट्स में। आप एडवांस में बता दो कि आपको एज अ डायरेक्टर हायर करने के लिए वो आप कितना चार्ज करेंगे? बहुत है, भोजपुरी एल्बम के हिसाब से बहुत ज़्यादा। मतलब कितना? सबको एफर्ट नहीं। भोजपुरी में सबसे महंगा एक किसी चीज़ से, एल्बम में कह सकते हैं आप, किसी चीज़ में कंपैरिजन। आप हम लोग का डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, एडिटिंग चार्ज हमारी है ऑलमोस्ट आप लाख रुपए करीब समझ लो। 1 लाख के करीब समझ लो, ठीक है, तो करीब समझ लो, करीब नहीं, उसके अप्रोक्सीमेटली तो एक सेकेंड हैंड डिजायर खरीद लोगे। ये समझ लो, वो चीजें हैं। तो ये चीजें, लेकिन उसके पीछे एफर्ट बहुत है, एफर्ट्स बहुत एफर्ट भाई, उसका पैसा ले रहे हैं, उससे ज्यादा काम करके देंगे। एक गारंटी तय है, आपका ऑडियो कैसा भी हो, मेरा वीडियो भारी होगा। वीडियो भारी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता है जो भी आपको पहली बार देखता होगा, जैसे कि मैं ही पहली बार देखा, आप आए बैठे, मैं भी था इधर में देखा, मुझे एक पल के लिए लगा बंदे में एटीट्यूड भर भर के एकदम ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। ऐसा हर जगह होता है या मेरे साथ स्पेशल हुआ है? नहीं, ये हर जगह हुआ है, सभी को ऐसा लगता है। और मेरा ये कंफर्ट जोन है, कह सकते हैं मैं ऐसा ही हूँ, इसी तरह से। कोई एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर तब तक एटीट्यूड नहीं है जब तक आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आ रही है। मैं ऐसा ही हूँ यार, मेरा ये कंफर्ट जोन है, ऐसे बैठना, ऐसे पहनना। मैं आज से नहीं हूँ ऐसा। आपको लगेगा कि इसने गाने कर लिए, हिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे प्रीवियस फोटोज देखो, 2011-12 को देखोगे, जब मैं कॉलेज टाइम में था, तब भी ऐसे ही ड्रेसिंग सेंस, ऐसे ही स्टाइल एटीट्यूड। मैं सिनेमा हॉल में ऊपर बैठ के ऐसे करके मूवी देखता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। आप मेरे घर आओगे, आप घर आओगे या फिर आप एक तुक्का करके चैनल है दानिश, मैं एक जगह बैठा था तो मैं ऐसे ही सोफे पे ऐसे बैठा था, तो मैं ऐसे बैठ के सामने ऐसे, ये चीजें होगी तो अरे भाई ऊपर बैठ, ये कंफर्ट जोन। वो एटीट्यूड थोड़े, या फिर मैं नीचे बैठ के तो कोई कहेगा डाउन टू अर्थ बंदा है, ये भी नहीं है। वो चीजें नहीं, मेरा कंफर्ट जोन, ऐसे मैं बैठता हूँ। कंफर्ट जोन को या स्टाइल को जो भी है, ये चीजें हैं। एटीट्यूड किसी बात का,
देखिए घमंड, तकब्बुर है ना, तकब्बुर उर्दू में कहा जाता है, घमंड हिंदी में कहा जाता है इसको। ये सिर्फ भगवान अल्लाह का चादर है, उसके सिवा किसी का नहीं। मेरी बात रही एटीट्यूड की, तब तक नहीं है जब तक आप में नहीं। आप मैंने क्या कहा, आपकी पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपके फेम से आपका इज्जत नहीं करेगा आजाद खान। आप जो भी हो, आपका इज्जत, आपका व्यवहार आजाद खान के साथ कैसा है उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। भोजपुरी में आप अश्लील गानों पर क्या कहें, मतलब कुछ अपना ओपिनियन हो जहाँ अश्लीलता में गाने, अश्लीलता कम होनी चाहिए, गाने उससे बेटर बन सकते हैं, बिना ढोड़ी चोली के भी गाने बहुत बढ़िया बन सकते हैं भोजपुरी में। ढोड़ी चोली इन द सेंस की अश्लीलता ये नहीं है। आप इंटरटेनमेंट का काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में हो, तो कुछ तो इंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन इतनी नहीं चाहिए कि वल्गर लगे। वल्गर लगे, वो चाहे ऑडियो में हो या वीडियो में। क्या कभी आजाद खान को अगर उनके हिसाब से वो अमाउंट मिले, डायरेक्शन का जो वो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिले, तो क्या आजाद खान वैसा वल्गैरिटी अपनी वीडियो में लाएंगे, या वैसी टाइप की वीडियो को डायरेक्शन करेंगे, या मेनली आर्टिस्ट में आएंगे? पैसा ऐसा चीज़ है ना, मैं कर दूं पैसे के लिए, लेकिन नाम नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं दूंगा, कर दूंगा, लेकिन अपना नाम नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं नंगा दिखा सकता हूँ वीडियो में आदमी को, लेकिन नीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नीड, जरूरत होनी चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए। अच्छा, मैं न्यूड शूट करने को तैयार हूँ, एज ए एक्टर को, एज ए डायरेक्टर को मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका कोई पर्पस होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए। अगर मैं इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, देखिए जैसे कोई रोमांस सीन है, तो मैं एज ए डायरेक्टर उसको बहुत क्रिएटिव बनाने की कोशिश करूँगा और करूंगा, तो वो अलग चीज हो गई। रोमांस अलग चीज है, जबरदस्ती किसी चीज को वल्गर बनाना, न्यूडिटी दिखाना, ये चीजें नहीं है थोड़ी सी। ठीक। अभी हनी सिंह का भोजपुरी में कोलैब हुआ है, उसमें भी हनी सिंह का, तो उसमें भी गाना है, गाना सुने ही होंगे। सुन तो उसे लोग बोल रहे हैं कि इस गाने में वाइब बहुत है, बहुत मजा आ रहा है। जब इसमें वाइब आ रहा है तो भोजपुरी जब आता है वाइब ही है, उसमें अश्लीलता क्या, आप मेरे को बताओ। क्या दिदिया के देवरा गड़ीले बाटे नजरी, जो चीखे के चोली के चीखे चाहे जबरी, आपको सुन के गंदा लग रहा है क्या? ये नहीं, उसका मीनिंग समझने जाओगे, एकदम डिटेल्स में घुसोगे, विजन करोगे, इमेजिनेशन करोगे, तब बुरा लगेगा। उतना बुरा क्यों घुस रहे हो यार? एंटरटेनमेंट है ये, बस एंटरटेनमेंट का उतना बुरा। बिल्कुल। अब इसको पता ही है लोग कौन डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को। वो लोग डिफेंड कर रहे हैं जो गंदा गाते हैं, सच में गंदा गाते हैं। हनी सिंह के गाने में सीरियसली वाइब है और अच्छा लग रहा है। अब एकदम इमेजिनेशन करोगे तो हर चीज खराब लगेगा। और ये लोग, वो लोग बोल रहे हैं जो ऑलरेडी भोजपुरी में इससे भी गंदी चीजें देख चुके हैं, तो कर चुके हैं चीजें, इसलिए डिफेंड करने के लिए गा रहे हैं। हनी सिंह गाया तो कूल हो गया, वाइब आ रही है, हम गा रहे हैं तो भाई चूतिए, तुम गाते ही वल्गर हो, उसमें सच में वाइब है। मौका मिलना अलग चीज है, और बिजनेस है। अब भोजपुरी की ऑडियंस बहुत लार्ज है। अब बनाओ तो सही। भोजपुरी में चीजें, लोग कहते हैं बजट नहीं, ऑडियंस है रिकवर, तुम बनाओ तो सही। यहाँ तय होता है, पुष्पा आके यहाँ टेलर लॉन्च प्रमोशन करता है पटना में हमारे पास ऑडियंस है। यूपी में लगता है 60-70% लोग भोजपुरी समझते हैं। बिहार आइए, झारखंड आइए, मॉरिशस आइए, बहुत सारी चीजें। और भोजपुरी हिंदी से सबसे ज्यादा सिमिलर लैंग्वेज है, जहाँ हिंदी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता लैंग्वेज है तो कोई भोजपुरी। उस जगह पर बिहार के रीजन में साउथ की मूवी को रिस्पेक्ट मिल रही है, और उसके आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है, उस मूवी को मिल रही है, जहां उनके रीजन में कितने सारी बार हमने ये कंट्रोवर्सी सुनी हुई है, रियलिटी देखी है, तो कि बिहारी जो यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ बर्बरता से सलूक किया जाता है। अगर हम लोग मूवीज पे बात करें, उतनी तवज्जो क्यों नहीं मिल रही है भोजपुरी मूवीज को? क्योंकि भोजपुरी मूवीज में ना कंटेंट क्रिएटर लोग नहीं है। कंटेंट क्रिएटर इन द सेंस कि एक्टर नहीं है, एल्बम वाले सिंगर हीरो बने बैठे हैं, तो उनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं मतलब है। उनकी इनकम आ रही है आपको सिंगिंग से, स्टेज शो से, तो वो वहां पे फोकस कर रहे हैं। अगर एक्टर एक्टिंग करेगा, एक्टर मूवी करेगा, तो उसकी फोकस कहाँ होगी कि भैया मेरा फिल्म कैसा है, अच्छा हो, मेरा कंटेंट कितना अच्छा हो कि मैं चलूं। उनको क्या मतलब है फिल्म चले नहीं चले, पैसा आ गया इधर से तो मेरा नाम फेम आ ही रहा है। ये प्रॉब्लम है। जिस दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टरों को मौका मिलने लगा एक्टिंग करने का, और अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टरों को काम मिलने लगा, उस दिन सिनेमा साउथ से भी बड़ा होगा और पैन इंडिया मूवी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लार्ज ऑडियंस है। बहुत लार्ज। एक सवाल, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दोनों में बेटर एक्टर कौन है? क्यों खेसारी लाल यादव बेटर एक्टर? खेसारी लाल एक्टिंग, सिंगर पवन सिंह यार,
पवन सिंह का तोड़ ही नहीं है, भोजपुरी में तोड़ ही नहीं है, साक्षात माँ सरस्वती बैठी है गले पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक बयान भी था, अगर अभी भी किस में दम है तो आओ हारमोनिया लेकर बैठो मेरे साथ। पवन सिंह का वो चीज बदला में होगा क्यों नहीं, गाता है, गाता है। शुरुआती गाने से क्या है ना, प्राइड ऑफ बिहार पवन सिंह, प्राइड ऑफ बिहार। सीना ठोक के कहता है यार पवन सिंह हमने गाँव हमनी के यहाँ के भोजपुरी, क्या गाता है मर्द है यार, बहुत प्यारा गाता है। विवादित ये जो जातिवाद सॉन्ग्स आ रहे हैं इस पर क्या है, ये एक डायरेक्टर के तौर पे और एक एक्टर के तौर पे? मैं एज ए डायरेक्टर एक्टर नहीं बात करूंगा इस तौर पे, एज ए ऑडियंस बात करूंगा, और एज ए बिहारी ऑडियंस और अपने स्टेट को लेकर बात करूंगा कि ये चीजें ना हो तो ज्यादा बेस्ट है। हमें बांटिए मत, हमें जातियों में बांटिए मत, हमें भेदभाव मत डालिए, या फिर बेहुद्दा एटीट्यूड मत डालिए हमारे अंदर कि हम इस जाति से उस जाति से। हम एक है यार, हमें एक रहने दीजिए। और इंटरटेनमेंट के बहुत सारे पर्पस है, बहुत सारा कारण, उस कारण से आप इंटरटेन कीजिए, बस यही कहूँगा इस पे, और क्या ही बोलूँगा। आपकी शादी हो चुकी है, एक ये भी मेन फैक्टर है, बाल बच्चेदार फैमिली। बहुत लड़कियों का दिल टूटेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल मत तोड़ना, सब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब मैसेज करो भाई को। अरे बीवी बहुत मारेगी। पर्सनल लाइफ में भाई शादीशुदा हैं, भाई बच्चे बाल बच्चेदार फैमिली मैन हैं, और फिर भी बहुत स्टनिंग पर्सनालिटी। कैसे आप, मतलब जब आप इस इंडस्ट्री में आए तब आपकी ऐसी पर्सनालिटी शुरुआत से ही आप में ऐसा क्लासीपन, ऐसा ड्रेसिंग सेंस? मैं जब बाहर गया ना पढ़ने तो ऐसा ही था, ड्रेसिंग सेंस आ गया, ऐसा वो मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था। इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ों। इंटरव्यू में एक बयान है कि नए एक्टर के साथ ही मैं काम करूंगा, पुराने एक्टर्स में एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, नए एक्टर के साथ ही काम करूंगा, पुराने में एटीट्यूड आ जाता है। पुराने लोगों का क्या है, इसको थोड़ा बताइएगा। मैं उन लोगों के साथ काम किया जो शुरू में बिगनिंग में एकदम बिगनिंग में नॉर्मल थे, थोड़ा सा फेमस हो गए, उनका चाल ही बदल गया, और उसमें से कुछ फेमस तो मेरे वजह से, मेरे काम से हुए, तब भी उनका चाल बदल गया। आज एटीट्यूड आ गया, आज ए भाई तो फिर नहीं झेल पाएंगे ना। मैं गरीब क्रिएटर हूँ यार, मैं कम अभाव में चीज़ें बनाने वाला क्रिएटर हूँ। मेरे को आप बहुत बड़ा टांडव दे दोगे तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। मैं रोड पे चोरी छुप के, मनी मेराज इतना बड़ा फेस लेके, फेमस फेस लेके रोड पे चोरी छुप के शूट करता हूँ, वीडियो करता हूँ। हाँ, आप एटीट्यूड नहीं, मैं यार रोड पे कैसे डांस कर लूंगा, नहीं होगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तब कहाँ से बनेगा सीला हो, फिर कहाँ से बनेगा ये एक कमरिया करके गाना है आदर्श आनंद के साथ, जो हाँ, आदर्श आनंद के साथ, बिल्कुल तो नहीं बनेगी। बीच पे शूटिंग था वो, हाँ एकदम। किस भोजपुरी के किस एल्बम इंडस्ट्री में विक्टोरिया पैलेस दिखाया गया? किसी ने नहीं दिखाया, हमने दिखाया है, क्योंकि आदर्श आनंद ने एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने बोला आजाद भाई जहां कराओ मैं करूंगा। मैंने कहा फिर चलो विक्टोरिया में करते हैं। चोरी छुप के कैमरा लगा के मैंने वहां किया। अब एज ए स्टार, नहीं यार मैं नहीं नाच रहा, ये मैं थोड़ी नाचूंगा, मेरा बॉडीगार्ड, तो फिर कैसे? ये थोड़ा शाहरुख खान वाला नहीं हो गया? जो भी जैसा हो किसी भी का मैं नहीं कर सकता भाई। इस चीज का श्रेय मनी मेराज के साथ अच्छे कामों का इसलिए जाता है, बार बार मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो आज इतना बड़ा फेम है, नेम है, आज तक उसमें ये चीज नहीं आया। रिसेंटली मैंने काला चश्मा गाना किया, बंदे को लेके दिन भर घूमता रह गया मैं गाड़ी में, एक शॉट किया था मात्र आधा घंटा का, एक उफ तक नहीं किया, क्योंकि उसको भी पता है आजाद बना रहा है तो क्या बनाएगा। और मुझे भी भरोसा है कि इसको मैं थकाऊंगा, ये कुछ बोलेगा नहीं। तो हम जितना मेरा काम का श्रेय जाता है ना मुझे, उतना मनी मेराज को भी जाना चाहिए, क्योंकि उसने उफ तक नहीं किया। जाओगे नहीं, पुरानी हीरोइनों के पास जाओ, अरे भाई इतना तमाशा, भाई क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है भोजपुरी की मॉडल जो है एल्बम की, आप पैसा की बात ऐसे ऐठेंगी, आने का बात ऐसे करेंगी, और काम क्या की है, ऐसा काम किया है जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखा सकती बैठा के, दिखा नहीं सकती, तब इतना एटीट्यूड है। और मेरा क्या काम है, मैं तो ऐसा काम दे दूंगा कि तुम प्राउडली दिखाओगे कि दिस इज माई वर्क। हो सकता है तुमको गाने से अवार्ड मिल जाए, मैं ऐसा काम देने के लिए तुमको बुला रहा हूँ, फिर भी नाटक। तो इसलिए मैं थोड़ा अनकम्फर्ट हूँ उन लोगों के साथ। आपका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, मैंने सुना, आपने जिक्र किया कि आप एक नया वेब सीरीज टाइप का कुछ शूट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या प्लान है? अभी मेरे होम प्रोडक्शन से आ रही है, आजाद खान बिहारी बॉय ऑफिशियल से आ रहा है, कि बहुत ही तगड़ा वेब सीरीज, यूनिक, अलग, बहुत अलग कॉन्सेप्ट। उसके बारे में मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। थीम मतलब सिर्फ थीम, मतलब ऐसा क्लासी होगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा सीधा ब्लास्ट ही होगा? बस ये चीज है कि वो ऐसी चीजें नहीं बन रही है भोजपुरी इंडस्ट्री जो नॉर्मली बनती है। हाँ, जो बन रही है सास बहू पतो ड्रामा शादी ब्याह ही कर रहे हैं सब कॉमेडी में।
वो अलग चीज है, मजा आएगा। जिसको लिखा है अक्षय कुमार पासवान ने, जो सेकंड डायरेक्टर है, उसने लिखी है कहानी, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ और एक्ट भी हम लोग खुद कर रहे हैं। वेब सीरीज है, कितने इसका एपिसोड है? 5 एपिसोड का वेब सीरीज है ये, और ये भी कंफर्म है कि 5 ही एपिसोड? हाँ, 5 से 6 एपिसोड। ओटीटी पर रिलीज होगी आपके यूट्यूब चैनल पे आ रही है, यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ रही है। शूटिंग कब से होगा? 5 तारीख से 5 कब मार्च तक आ जाएगा पब्लिक के बीच में? तो हाइप बन जाएगा ना हम लोग। अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ईद के टाइम फर्स्ट एपिसोड छोड़ रहे हैं इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बना के रखना, ठीक है? भाई का वेब सीरीज आ रही है आजाद खान बिहारी बॉय ऑफिशियल, आजाद खान बिहारी बॉय ऑफिशियल, भाई का यूट्यूब चैनल, जिसपे मेरे ख्याल से बहुत अधिक 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर है आजाद खान बिहारी बॉय ऑफिशियल पे। आजाद खान बिहारी बॉय डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट की गई वेब सीरीज आ रही है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जिसमें आर्टिस्ट भी वही हैं और उनके स्टोरी जिन्होंने लिखी है वो है अक्षय पासवान, उनके बहुत ही करीबी दोस्त। उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक वेब सीरीज आ रही है, आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। जिस डायरेक्टर को आपने अपनी इंस्पिरेशन माना और जिसके लिए आपने ये तक कह दिया कि मैं आपके सेट पर चाय पिलाऊंगा और आपका जो हाथ बनेगा पाँव दबाऊंगा, जो करूंगा आप जो करवाइए वो करने को तैयार हूँ, बट आप मुझे सेट पर बुला लीजिए। उस डायरेक्टर ने, मैंने सुना है कि आपको एक मूवी डायरेक्ट करने का पूरा जिम्मा सौंपा है और वो खुद प्रोड्यूसर ऐसे बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सीधा चाय पिलाने वाले से लेकर और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी एज अ डायरेक्टर आपको मिल रही है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र, मेहनत, ये कैसे? मेहनत बहुत मेहनत की हमने। बस मैंने बोला ना कि इंस्पिरेशन है मंजुल ठाकुर जी मेरे और भैया, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके बस कि उनके सेट पे पहुँचना है, उनके काम करने का तरीका देखना है, उनसे सीखना है, और सीखा और काम किया। इतना काम किया कि उन्हें लगा कि अब लौंडा तैयार हो गया है, इसको जिम्मेदारी इस लगा होगा। अगर इतना बड़ा डायरेक्टर भाई आपको प्रोड्यूस कर रहा तो सोचो कुछ तो बात होगी, तो उनको लगा होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें प्लस पॉइंट है अनिल भैया, चंदन भैया, इन लोग का। दूसरी प्लस पॉइंट है कि इतना बड़ा डायरेक्टर, एक ऐसे टैलेंट को मौका देना, प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ऐसे लोग हैं तभी टैलेंट आगे बढ़ रहा है। तो आपने पूछा ना आगे का क्या प्लान है, अपना भी प्लान ऐसे ही है कि अपन लोग भी अक्षय, हम मंटू वगैरह, साहब वगैरह मिलके, कार्तिक वगैरह एक प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे बड़ा सा। हाँ। जिसमें खुद तो मूवी करेंगे ही, लेकिन उस प्रोडक्शन हाउस से नए डायरेक्टर, नए एक्टरों को भी हम लोग मौका देंगे क्रिएशन करने के लिए। तो यही चीज़ है। और धन्यवाद मंजुल भैया का कि उन्होंने भरोसा जताया और उन्होंने फिल्म के लिए अप्रोच किया मुझे, और मैं करूँगा और बहुत बेहतरीन करूँगा, मैं जान लगा दूंगा उस मूवी में अपनी। चीज़ें तो सिर्फ वो महज बातें हैं, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, और उससे चीज़ें नहीं है। बस जो चीज़ें थी, जो मेरे तरफ से हुई, जो आपके तरफ से किसी के भी लिए बोला हो, तो बस महज बातें हैं और कुछ नहीं है। मेरे दिल में कीना है नहीं, और उससे कीना वाला लोग भी नहीं है वो लोग कि किसी के लिए कीना रखूं। मैं क्या ही रखना किसी के लिए कीना उर्दू वर्ड है, मतलब किसी के लिए छल कपट रखना। अपने को नहीं आता राजनीति यार, अपना बस काम करना है, बस अपन एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, राजनीति थोड़ी करेंगे। ऑडियंस आप जितने भी देख रहे हैं भाई, AMS की बातें पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आजाद खान बिहारी बॉय, एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर, DOP, सब कुछ आप लोग के आशीर्वाद से, दुआ से, सपोर्ट से। तो AMS की बातें पे आप मुझे देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जहां भी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें आप। तब तक के लिए सबको सलाम, नमस्ते, लव यू, थैंक यू भाई।